कि अगर सड़क नहीं बना है तो सरकार दोषीवार है। तो आप कौन दिन के हैं? आपको जनता किस कार्य के लिए चुनी है? आपका अधिकार क्षेत्र क्या है? आप क्यों नहीं एक स्कूल में सड़क बना पाते हैं? क्यों? वो भी 500 फीट है। हमने तो पूर्णी बगियारी से लेकर के रघुनाथपुर तक सड़क 3.5 किलोमीटर जोड़ दिया उस गांव में जाने के लिए। केवल आपको विधायक जनता बनाया है बात उठाने के लिए कि समाधान करने के लिए, समस्या के समाधान करने के लिए, कि केवल आवाज़ उठाने के लिए? हम भी विपक्ष में थे, वो भी आज विपक्ष में है। सवाल है कि आपके अंदर में कितनी प्रतिभा है, आपके अंदर में कितने हुनर है, आपके अंदर में कितनी क्षमता है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। केवल आवाज़ उठा देने से, केवल चिट्ठी लिखने से अगर समस्या की समाधान होने लगा तो फिर विधानसभा चलाने की आवश्यकता क्या था? फिर नमस्कार, जोहर झारखंड। अभी मैं गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंचा हुआ हूं, क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं और यहाँ पे तमाम जो यहाँ ग्रामीण आए थे जिन्होंने इनके पार्टी को ज्वाइन किया है, नए नए इन लोग दादा का दामन थामा है। कहीं ना कहीं विश्वास है, लोगों का आस्था है कि दादा गोमिया विधानसभा का विकास करेंगे आने वाले 2024 के बाद जो इनका समय आएगा, क्योंकि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इनका दामन थामे हैं और कहीं ना कहीं एक विश्वास जगा के ये दादा के पास आए हैं और इनके पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तो दादा, सबसे पहले आपका स्वागत है। और दादा, यहाँ के आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ 4-5 दिनों से लगभग सोशल मीडिया में एक छाया हुआ है माहौल, जैसे कि एक स्कूल हो गया रघुनाथपुर का जिसमें रोड नहीं बना हुआ है, फिर 4-5 ऐसे गांव है जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचा। कितनी सच्चाई है दादा? क्योंकि मैं तो नहीं गया, आप तो चूँकि आप जनप्रतिनिधि है, तो क्या 4-5 गाँव जो है वहाँ तो बिजली नहीं पहुँची है? सबसे पहले तो आपको स्वागत है, आपके और आपके पूरे टीम को। और चूँकि गोमिया विधानसभा के भौगोलिक क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति बहुत विपरीत है, और उस विपरीत परिस्थिति में कई गांवों में बिजली नहीं था, कई गांवों में सड़क नहीं था, कई गांवों में स्कूल नहीं था, कई गांवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं थी और कई जगहों पर सड़क नहीं था। जब 2014 में जनता हमको यहाँ का जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया और मात्र 3 वर्षों का कार्यकाल हम सफ़र कर पाए थे, और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमको पुलिस प्रशासन को आगे रख करके न्यायालय को गुमराह करके हमको सज़ा दिलवाया था। लेकिन उस 3 साल का कार्यकाल आज भी पूरे क्षेत्र की जनता उस 3 साल के कार्यकाल को याद करती है। जिस गांव की आप बात कर रहे हैं जहां स्कूल है लेकिन वहां स्कूल में जाने का सड़क नहीं है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, गांव का नाम तो आप नहीं कह पाए, लेकिन वह गांव का नाम है कसमार प्रखंड का बगदा पंचायत, रघुनाथपुर गांव है। तो रघुनाथपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उस गांव में जाने का भी सड़क नहीं था। 2017 में हम लोग दिए हैं, और उस गांव में कई टोलों पर बिजली नहीं था जो 2017 में हम लोग बिजली दिए थे। और आज बड़ा आश्चर्य का विषय है कि सोशल मीडिया में हम भी देखें, उस स्कूल बना हुआ है 1960-65 का, और आज के वर्तमान विधायक आपके सोशल मीडिया कर्मी और मीडिया के लोग उनसे जब पूछे कि भाई स्कूल जाने में रास्ता नहीं है, तो उन्होंने बड़ा 2 टूक जवाब दिया और कहा ये तो सरकार की गलती है, अगर सड़क नहीं था तो स्कूल क्यों बनाया? तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। आज हम बता देना चाहते हैं, चूँकि उस गांव में जाने का सड़क नहीं था। जब हमारे पूर्वज यहाँ के लोग नदी नाला बांध करके, पहाड़ पर्वत तोड़ करके अपने रहने के लिए घर बनाते थे, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनाते थे। और आज बड़ा आश्चर्य का विषय है कि वैसे आज भी जब विधायक को जनता रोड मांगती है तो कहते हैं कि ये तो सरकार की गलती है, और सरकार को उस समय अगर रोड नहीं था तो नहीं बनाना चाहिए था। हम यह संज्ञान में देना चाहेंगे, जिस गाँव के वो रहने वाले हैं पहाड़ी के, उस गाँव में भी सड़क नहीं था, उस गांव में भी पुल नहीं था, उस गांव में पूरे पंचायत मुरेल सुधी पंचायत जो उनका घर है वो पूरे मुरेल सुधी पंचायत में बिजली नहीं थी। और 2017 में भी हम लोग सड़क भी दिए हैं, बिजली भी दिए हैं, और कई योजनाओं को हम उनके पंचायत में हम लोग उतारे हैं। तो सवाल इस पर है कि अब ये तो वही वाली बात हो गई कि पूर्वजों को कोसने वाली बात हो गई। भाई पूर्वज खास करके आदिवासी और मूलवासी, जहाँ जल जंगल ज़मीन, जहाँ पर खेती बाड़ी होता था, जहाँ पर आसानी से लोग रह पाते थे, खेती बाड़ी जीविकोपार्जन का, वैसे जगहों पर लो जाके निवास किए हैं। और आज तब जाकर के मूलभूत समस्याओं को सरकार उस पर समाधान कर रही है। तो सवाल इस पर है कि अगर सड़क नहीं बना है तो सरकार दोषीवार है। तो आप कौन दिन के हैं? आपको जनता किस कार्य के लिए चुनी है? आपका अधिकार क्षेत्र क्या है? आप क्यों नहीं एक स्कूल में सड़क बना पाते हैं? क्यों? वो भी 500 फीट है। हमने तो पूर्णी बगियारी से लेकर के रघुनाथपुर तक सड़क 3.5 किलोमीटर जोड़ दिया उस गाँव में जाने के लिए।
दादा वो कहते हैं कि विधानसभा में मैंने बात को उठाया है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। केवल आपको विधायक जनता बनाया है बात उठाने के लिए कि समाधान करने के लिए, समस्या के समाधान करने के लिए कि केवल आवाज़ उठाने के लिए? हम भी विपक्ष में थे, वो भी आज विपक्ष में है। सवाल है कि आपके अंदर में कितनी प्रतिभा है, आपके अंदर में कितने हुनर है, आपके अंदर में कितनी क्षमता है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। केवल आवाज़ उठा देने से, केवल चिट्ठी लिखने से अगर समस्या की समाधान होने लगा तो फिर विधानसभा चलाने की आवश्यकता क्या था? फिर सचिव और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का कोई विषय ही नहीं था। इसलिए आपके अंदर में अपनी ताकत को पहचानना होगा कि हम 5 लाख जनता के अनुयायी हैं, 5 लाख की जनता की ताकत मेरे अंदर एक मत के माध्यम से हमको मिला है, तो उसकी ताकत और अंदाज़ा होनी चाहिए, तभी जाके समस्या समाधान होगा। चूँकि वो बोलते हैं कि काला चश्मा जब उतरता नहीं तो आपको समस्या कहाँ से देख सकते हैं, तो आप इतनी जो समस्या आप गिनाएं अभी, तो बिना चश्मा के आप देखें क्या? देखिए, पहले बात है तो उनका दिमागी संतुलन हमको लगता है ठीक नहीं है। काला चश्मा पहनना कोई अपराध है क्या? कोई अपराध नहीं है। और अगर अपराध है तो विधायक वही हैं, तो जा कर के नियमन बना दे विधानसभा में कि पूरे राज्य की जनता काला चश्मा नहीं पहन सकता है। मानसिक, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं, जिसके कारण इस तरह का बयान वो देते हैं। 11 नवंबर को आप किस तरह देख रहे हैं विधानसभा विशेष सत्र को? 11 नवंबर कल आप देखे नहीं कि 20 विशेष समिति की बैठक में हम लोग थे, और हर हाल में बहुमत की सरकार है, 27% आरक्षण भी पारित होगा और 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति भी पारित होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं गाँव से आए हैं, तो आप लोग जो है जेएमएम का जो दामन थामे ज्वाइनिंग है, क्या सोचकर? मेरा माननीय श्री जोगेंद्र महतो जो विधायक जो हैं, तो हम उनका आभारी करते हैं और हम उनके शरण में आए हैं, और परिस्थिति लेके कि समाज सेवा कुछ हम भी कर पाएँ उसके योगदान से, और कुछ नहीं हो पा रहा था उनके हिसाब से करवाएंगे। मतलब विश्वास है विधायक जी पर? पूरा। तो पूर्व विधायक जी पर? हाँ, पूर्व विधायक जी पर पूरा विश्वास। तो भैया मतलब क्या सोच कर मतलब जेएमएम का दामन थामे? भैया सोचे नहीं है, पूरा दिल से सोच समझ कर आए हुए हैं। दिल दिमाग में हर जगह जेएमएम, हर जगह पर जेएमएम है। कारण है कि हम जेएमएम में हैं और जेएमएम में बोलते हैं, दिल से आया हूं और जेएमएम का कार्य करता हूं। हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं? बिल्कुल 110% सहमत करता हूं कि अभी जो पसंद करते हैं एकदम 100%, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाई कि पसंद नहीं करता हूं सर। ठीक है, मेरे दिल में हर एक रूम में हेमंत सोरेन बसा हुआ है और हमेशा बसे रहेंगे। ठीक है, और बात रहा कि आप बोल रहे हैं कि नए नए ज्वाइनिंग किया, नहीं, बहुत पहले से भी मैं इस पर काम कर रहा हूँ और हेमंत सोरेन का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ठीक है, भक्त है बिल्कुल।